छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली है और बहुत ही मोटिवेशनल है। स्टोरी को स्किप मत करना, पूरा सुनना। और यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करके जाना। कि एक गरीब व्यक्ति जो ऑटो रिक्शा चलाता, अपने परिवार को पालता, उसकी सिर्फ 4 लड़कियां ही थी, लड़का नहीं था। वो अपनी लड़कियों के साथ और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। दिन भर कमाता और शाम को लाकर खिलाता। बड़ी जो लड़की थी वो लगभग 16 साल की हो चुकी थी और उसकी मम्मी के पास फ़ोन रहता। वो अपनी पढ़ाई का बहाना करके अपनी माँ से फ़ोन लेती और सोशल मीडिया देखती, रीलें देखती और इस समाज में क्या हो रहा है वो देखती। उसने भी सोचा मैं भी मेरी एक आईडी बना लेती हूँ और उसने इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई। आईडी पर बहुत अच्छी फ़ोटो लगाई, इंस्टाग्राम पर वो भी पोस्टें करने लगी। इसी बीच एक लड़के ने उसको मैसेज किया। पहले तो उसने रिप्लाई नहीं किया, उस लड़के की आईडी को खोलकर देखा और फिर उसने रिप्लाई किया। लड़की और लड़के के बीच में बातें होना शुरू हुई। फिर थोड़े दिन बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और फ़ोन पे बातें होना शुरू हुई। लड़का कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तभी लड़की कहती है कि जब मैं मार्केट जाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। और वो एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गई और उसने अपने उस दोस्त को बुला लिया। दूर से ही मुलाकात हुई पर दोनों के बीच में प्यार और गहरा होता गया। फिर लड़का एक दिन जिद करने लगा कि मुझे फिर से तुमसे मिलना है और लड़की ने उसको घर पर बुला लिया क्योंकि सारे घर वाले सो चुके थे और उसने उस लड़के को अपने कमरे के अंदर ले लिया। थोड़ी देर बाद लड़के ने कहा कि मुझे प्यास लगी, प्लीज़ पानी पिलाओ ना। तो वो लड़की जैसे ही पानी लेने गई गेट खोलकर तो उसके हाथ से लोटा गिर गया। लोटा गिरते ही सारे घर वाले अपने अपने कमरों से बाहर निकले और उसने देखा कि इस कमरे में कोई है, क्योंकि वो लड़का छुपने की कोशिश कर रहा था। तब घर वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको डराया, धमकाया, पिटाई भी करी, दोनों की ही पिटाई करी। उसने कहा कि मेरी लड़की से दूर रहना वरना तो हम छोड़ेंगे नहीं। तभी लड़का बोला ठीक है, मैं कभी बात नहीं करूँगा। और लड़की की भी पिटाई करी, लड़की को भी समझाया पर वो नहीं माने। काफ़ी दिन तक उस लड़की को फ़ोन नहीं दिया गया। एक दिन मौका पाकर उसने अपनी माँ का फ़ोन ले लिया और उस लड़के से बात करी और कहा कि अब मेरे से तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। लड़के ने पहले तो उसको समझाया पर वो नहीं मानी कि अभी तुम्हारी 2 साल बाकी है, एक साथ होने, शादी करने के लिए हमें उम्र बहुत ज़रूरी है, 18 साल ज़रूरी है। पर लड़की नहीं मानी तो लड़के ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तभी लड़की ने कहा कि माँ के कुछ गहने हैं और कुछ पैसे हैं, मैं लेकर आ जाती हूँ। लड़के ने हाँ भर दी और लड़का बाहर इंतज़ार कर रहा और लड़की उन गहनों को लेकर और पैसों को लेकर उस लड़के के साथ भाग गई। जैसे ही घर वालों को पता चला कि लड़की अपने घर में नहीं है, घर वालों ने उस लड़के के घर का पता किया क्योंकि उनको पता था कि बात उसी से ही करते थे। और उस लड़के के घर पहुंचे तो लड़का भी वहां से फरार था। लड़के के घर वाले भी परेशान हो गए। इधर लड़की के घर वालों ने पुलिस रिपोर्ट कराई और पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। इस बात को 3 दिन हो चुके थे और लड़के ने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। जैसे ही थोड़ी देर के लिए उस लड़के ने फ़ोन खोला तो लोकेशन ट्रेस होते ही उन्होंने दबिश दे दी और उसको उसके किसी रिश्तेदार के घर से पकड़ लिया। पर वो वहाँ पर अकेला था। पुलिस वालों ने पूछा कि लड़की कहाँ है? तभी वो बोला कौन सी लड़की, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। उसको थाने लाया गया और उसकी अच्छे से धुलाई करी। तब उसने कहा कि हाँ मैं उसको लेकर आया था, उसको समझाया भी था कि 16 साल है, अभी 18 साल होने में 2 साल बाकी है, न तो शादी कर सकते हैं और नहीं छुप सकते हैं। मैंने उससे जेवर तो ले लिए पर मैंने उसको मार दिया। ये सुनते ही
सभी पुलिस वाले दंग रह गए और उसको वहाँ लेकर गए जहाँ उसने उसको मार कर छुपाया था। वो एक नहर के किनारे झाड़ियों में उसने उसको मारकर डाल दिया। ये बात जब घर वालों को पता चली तो घर वाले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, ये लड़कों के बहकावे में आ जाती है और उसको सूझबूझ का पता नहीं रहता। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उनकी लड़की चली गई। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि किसी भी लड़के के बहकावे में मत आओ, क्योंकि ये एक उम्र होती है और इस उम्र में जो लड़की भटक जाती है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसलिए अपने माँ बाप के कहने पे चलो, अपने माँ बाप जहाँ पर शादी करते हैं वहाँ पर करो, किसी भी लड़के के बहकावे में मत आओ। यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करते जाना।